सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से ये बोलते मिलते हैं कि भैया मेरे नेचर पे सवाल मत उठाना या मेरे कैरेक्टर की बात मत करना, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर की भी और कैरेक्टर की भी, किसी की नहीं। हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर की। देखो हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है, तो कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर एक जैसा हो जाएगा? इसका भी नेचर अलग अलग है, इसका नेचर समझ लो, क्योंकि जब तक आप किसी आदमी का नेचर नहीं समझोगे, जब तक वो आदमी आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेचर समझना बहुत जरूरी है। आइए, पहला है इसका जो पहला नेचर है, पहला स्वभाव है वो माइक्रो इकोनॉमिक नेचर है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बता दूं? एक वर्ड में बताऊंगा, सेल्फिश हो जाना। मतलबी हो जाना। वो गाना सुना है ना आपने, मतलबी हो जा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है? मतलबी है। मतलबी मतलब मतलबी कौन होता है? जैसे आपका कोई दोस्त मतलबी है तो वो क्या करता होगा? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना फायदा कैसे होगा, अपने पैसे कैसे बचेंगे, दोस्त के पैसे कैसे खर्च होंगे, दोस्त के पैसे कैसे लूटेंगे, अपने पैसे कैसे सेव होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा। तो इसी तरह से मतलबी बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मतलबी है, वो भी सिर्फ अपने बारे में, मतलब सिर्फ एक बिजनेस के बारे में सोचेगा। कि एक बिजनेस में क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कितना काम होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने लोग हायर होने चाहिए, कितने लोग भगा देने चाहिए। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च करना है, कोई नई फैक्ट्री तो नहीं खोलना है, कोई नया ब्रांच तो नहीं ओपन करना है। ये सब का जवाब कौन देता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये एक बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के बारे में सोचता है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब नहीं है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं, या फिर जीडीपी लोगों की कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, मतलब अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, उसकी समस्याओं को दूर करने के बारे में सोचता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज वन बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के बारे में सोचता है, मैंने बोला ना, या फिर एक फॉर्म के बारे में सोचता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? बहुत बड़ा मतलबी है। इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, ये कौन से क्वेश्चंस का आंसर करता है कि मतलब एक बिजनेस में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, कितना प्राइस रखना चाहिए, कितना कीमत रखना चाहिए, नया स्टोर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। इन्हीं सवालों का जवाब देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो मतलब ही हो सकता है, लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करता है, कौन इस्तेमाल करता है? मैनेजर साहब। मैनेजर साहब बेवफा नहीं हो सकते हैं। क्या बोला तूने? उनको दुनियादारी से मतलब रखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, पूरी इंडिया इकोनॉमिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मान लो कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब पूरी इंडिया के अंदर चल रहा होता है। मान लो 2017 की बात बताऊं तो उस टाइम पे क्या हुआ था? 2017 में गवर्नमेंट ने ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी को लेके आए थे। लेकिन हमारा मैनेजर तो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड वेट के ही ख्यालों में खोया हुआ था, और वो अपनी अकाउंटिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं कराया। उसने वेट के हिसाब से ही सब कुछ किया, सारी अकाउंटिंग की, सारी रिकॉर्डिंग की, प्रोडक्ट का प्राइस भी वेट के हिसाब से नापा, क्योंकि उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं था कि क्या चल रहा है। अब हुआ ये कि कंपनी को नोटिस आ गया और कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा। तो समझ रहे हैं आप कि अगर मैनेजर मतलबी हो जाएगा तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैनेजर्स को दुनियादारी की खबर रखनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा कि हाउएवर मैनेजर्स कैन नॉट इग्नोर द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब मैक्रो, इंडिया एज अ होल को वो इग्नोर करके नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है भैया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे इन्फ्लेशन, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी मैंने बताया जीएसटी का, और इसी तरह से एक्सचेंज रेट का। इन सबको नहीं ध्यान में रखेगा तो मारा जाएगा।